जय हिंद दोस्तों। आज अपने प्रतिशत में कंपाउंड इंटरेस्ट बचा है चक्रवृद्धि ब्याज, उसको हम आगे क्वेश्चन कम ही आते हैं लेकिन कभी कभार आ जाता है, एक आधा सवाल आ जाता है, तो उसके लिए हम बिल्कुल करेंगे आगे की क्लास में। लेकिन आज हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, अनुपात और समानुपात। तो अनुपात और समानुपात के बारे में पहले छोटी क्लासों में आप सबने पढ़ा है, लेकिन नई चीजें देखनी है अपने को, और वो छोटी क्लासों वाली चीजें हैं वही काम आनी है अपने, अनुपात और समानुपात। समानुपात और अनुपात, ठीक है। अब सबसे पहले अनुपात होता है क्या है? दो कोई राशियों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में तुलना करना। तुलना करने का मतलब है, देखो दो चीजों के बीच में, दो संख्याओं के बीच में, दो और तीन के बीच में तुलना करेंगे ना, तो वो होता है आपका अनुपात। कैसे? या तो अनुपात में लिख दो या उनको बट्टा में लिख दो। जैसे दो और तीन, दो और तीन, तो दो और तीन को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? दो अनुपात तीन लिख दो, और या दो बट्टा तीन लिख दो, ठीक है। अब इसी में अगर हम सवाल करें आगे, तो आपको अगर पूछ लिया जाए कि 4 और 10 के बीच अनुपात, या दोनों को अनुपात में लिखो, तो क्या लिखोगे? 4 अनुपात 10, या क्या लिखोगे? 4 बट्टे में 10। तो 4 में 2 का भाग 2 बार, और इसमें 2 का भाग 5 बार, क्योंकि भाग बट्टा ऐसे ही करते हैं ना। तो ये हो गया आपका इसका अनुपात। 4 और 10 के बीच में तुलना करेंगे तो कितना आएगा? 2 अनुपात 5, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम अगला सवाल करें, तो मैंने आपको यहां पे बता दिया कि 10 और 100 मान लो, 10 और 100 के बीच अनुपात, तो क्या हो जाएगा आपका? 10 बट्टा में 100। 0 से 0 कितना आ गया? 1 बट्टे 10, यह क्या आ जाएगा? 1 अनुपात 10। ये हो गया आपका अनुपात। इसी हिसाब से हम अनुपात ज्ञात करते हैं। आया समझ में? अब उसी प्रतिशत वाले सिस्टम के, जैसे प्रतिशत के सवाल हमने किए थे, उसी तरह से हम अगर माने तो भाई अनुपात तो ये हो गया, ठीक है। अगर हमारे पास में आ जाए कि मान लो सवाल आ गया कि 3 केजी और 1200 ग्राम के बीच अनुपात कितना होगा? तो 3 किलो और 1200 ग्राम के बीच में अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा? आपको एक छोटी राशि में बदल लो इसको। किसमें? छोटी राशि में बदल लो, ठीक है। तो छोटी राशि में बदलोगे तो आप कैसे बदलोगे? 3 किलो है, 3 किलो में ग्राम कितने होते हैं आपके? एक में 1000, 3 में हो जाएगा गुणा 1000 बट्टा 1200 ग्राम, ये हो गया आपका 1200 ग्राम। 0 से 0, इस 0 से ये 0। अब देखो 3 का भाग कितनी बार जा रहा है? 4 बार, और इसमें 2 का भाग कितनी बार जा रहा है? 5 बार, इसमें कितनी बार जा रहा है? 2 बार। तो कितना आ जाएगा आपका? 5 बट्टे में 2, और या फिर 5 अनुपात में 2, ये आ जाएगा आपका अनुपात। आया समझ में? देखो ठीक है। अब इसी हिसाब से अगर आपके पास में सवाल आ जाए कि 1000 मीटर, या मान लो 100 मीटर, 100 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच अनुपात, 100 मीटर और 1 किलोमीटर के बीच में अनुपात। तो 100 मीटर, मीटर छोटी राशि है, 100 मीटर हो गया, बट्टा में 1 किलोमीटर में कितने मीटर? 1 किलोमीटर में मीटर 1000, कर दो सरल। 0 से 0, 0 से 0 कितना आ गया आपके? 1 बट्टे में 10, यह आ जाएगा आपका 1 अनुपात 10।
तो इस हिसाब से दो राशियां भी होती है और तीन भी हो सकती है, चार भी हो सकती है, पांच भी हो सकती है। ठीक है, तो हम अगला सवाल देखो करते हैं कि यही सवाल मैंने लिख दिया यहां पे कि 100 मीटर, 300 मीटर और 500 मीटर के बीच अनुपात, तो इनके बीच अनुपात कितना होगा? तो इनको सीधा लिख रहा हूं, बट्टा में नहीं लिख रहा हूं। 100 अनुपात 300 अनुपात 500, यानी जैसे जैसे भाग जा रहा है ना वैसे वैसे सेम चीजों को अलग करते जाओ। जीरो कट गया, जीरो गया, जीरो गया, एक एक जीरो और है, जीरो जीरो और जीरो, यहां पे कितना बच गया? 1 अनुपात 3 अनुपात 5, ये आ गया आपका अनुपात। बहुत से बच्चों को ये चीजें आती है, पर आने से केवल कुछ नहीं होता। जिनको नहीं आ रही है ना, ये उनके लिए है, जिनको आ रही है वो स्किप करके आगे निकल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये चीजें आनी जरूरी है, हम बेसिक से कर रहे हैं सवाल, छोटी से छोटी चीज पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, तो आराम से ये सवाल समझ लो। इसके बाद में अगर आ जाए आपके पास में सवाल कि सवाल आ गया, मान लो यही चीज देख रहे हैं हम, तो यहां पे आ गया सवाल आपके कि 200 ग्राम, 600 ग्राम, 800 ग्राम के बीच अनुपात, तो इनके बीच कैसे करोगे? देखो 200 अनुपात 600 अनुपात 800, 2 जीरो दोनों में, तीनों में ही है आपके, तीनों में होना जरूरी है, ध्यान रखना। ये 2 आ गया आपका अनुपात से, क्या होता है 2 गुना 3, ठीक है। 8 क्या होता है 2 गुना 2 गुना 2, ये बाकी गुणनखंड होते हैं ना ऐसे, तो वैसे हम सीधा दे सकते थे 2 का भाग तीनों में जा रहा हम दे देते, लेकिन समझने के लिए ये चीज लिख रहा हूं। देखो 2 में 2 का भाग जा रहा आपका 1 हुआ, इसमें 2 चला गया, 1 यहाँ पे आ गया, 3 गुना 1 3 हो गया, इसमें 1 2 गया, कितना बच गया 2 गुना 2 आ गया आपका 4, तो आपको उत्तर क्या है 1 अनुपात 3 अनुपात 4। तो देखो 2 का भाग इसमें 1 बार, इसमें 2 का भाग 3 बार, इसमें 2 का भाग 4 बार। यह सवाल है, आपको अनुपात की इस तरह से आपको शुरुआत करनी है। कहने का मतलब है दो अगर संख्याओं के बीच में अनुपात निकालना होता है तो वो बट्टा में करके अनुपात निकाल देते हैं। और इसके बाद में अगर किलो या ग्राम या मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर ऐसी कोई राशि आ जाए तो छोटी राशि में उसको बदल करके आप अनुपात आराम से निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादा हाई लेवल के सवाल नहीं आते, ऐसा नॉर्मल आ जाए, ऐसे सवाल आते हैं उसमें बंदा फंस जाता है। इसमें तो सीधे मीटर दे दिए तीनों में, ठीक है। अगर इसमें एक ही में अगर यहाँ पे किलोमीटर दे देता तो उसमें आपका मामला चूक हो जाता। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे इसी सवाल को करते देखना ध्यान से, इसी सवाल में अगर मैं यहाँ पे लिख दूं आपके, यहाँ पे लिख दिया 30 मीटर या 300 मीटर की जगह मैंने 300 किलोमीटर लिख दिया, किलोमीटर, ये लो, या इसको लिख दो किलोमीटर, किलोमीटर, और इसको मैंने छोड़ दिया मीटर। यहां पे आपका मामला आउट हो जाता है। तो देखो 100 किलोमीटर ना, तो 100 किलोमीटर में मीटर कितने हैं? 100 किलोमीटर में मीटर, 1 किलोमीटर में 1000, तो 100 में गुणा कर दो 1000 से, ठीक है। अनुपात में ये आ गया 300, अनुपात में ध्यान से देखते रहना, आगे मीटर ये ना छोटी राशि होती है, ठीक है 500। तो ये गया 2 जीरो 2 जीरो और 2 जीरो, यहाँ पे कितना बच गया आपका 1000 अनुपात 3 अनुपात 5, ये आपका उत्तर होगा। फिर ये ध्यान रखना, ये सवाल आए समझ में ये चीज। इसी तरह से आपको अनुपात निकालना है और अनुपातों के हम सवाल ऐसे ही आगे करते जाएंगे। अब इसी में एक टाइप हम अभी और करते हैं कि कोई अगर आपको संख्या दे दे, कोई राशि दे दे, कोई पैसे दे दे मान लो आपको, तो उनको किस तरह से अनुपात में बांटना है। जैसे साथे की प्रश्नावली आपने पढ़ी थी ना पीछे छोटी क्लास में, वही सेम चीज यहाँ पे करनी है। तो अगर आपको मान लो दे दिया कि
कोई राशि है, आपको उसको अगर अनुपात में बांटना है तो कैसे बांटोगे? कोई राशि है, उसको अगर अनुपात में आपको बांटना है तो आप कैसे बांटोगे वो बताओ। अगर मैंने यहां पे लिख दिया कोई राशि है, कोई राशि कितनी है? 18,000 रुपये। भाई 18,000 रुपए है, ठीक है, मेरे पास में 18,000 रुपए। अब मेरे को दो बंदों को या तीन बंदों को मान लो, अगर मैंने मान लिए बंदे, एक तो राम और दूसरा श्याम, इनको बांटनी है दोनों को राशि। तो राम के हिस्से में मान लो मैंने यहां पे दे दिया आपको 2:3, इन दोनों का अनुपात दे दिया 2:3। इस अनुपात में 18,000 को बांटना है, 2:3 में 18,000 को बांटना है। तो कैसे बांटोगे? तो सबसे पहले आप क्या करोगे? राम के लिए क्या करोगे? राम का जो अनुपात है उसको लिख दिया हमने ऊपर, बट्टा में अनुपातों का योग। ध्यान से सुनना, बट्टा में अनुपातों का योग 3 और 2 कितने हो गए? टोटल भाग कितने इसके? 5 है। 5 में से 2 राम को मिल रहा है, ये 5 भाग। अब गुणा में आ जाएगा आपका 18,000। फॉर्मूले लिख कर क्या होते हैं ना, वही होते हैं। आपको समझना है कि हमें करना कैसे। अभी मैं यहाँ पे ए बी लिख दूं, इसको आर लिख दूं, तो ये बट्टा में ए प्लस बी गुणा में आर। अरे वो यही चीज बता रहा हूं, ठीक है। 2 बट्टा में अनुपातों का योग गुणा में 18,000, जो राशि आपको दे रखी है, ठीक है। इसको हमने मान लिया आर और इसको मान लिया ए, इसको मान लिया बी। फॉर्मूला हमने लगा दिया कौन सा वाला? ए बट्टा में ए प्लस बी गुणा में आर। अब ये फॉर्मूला रखो और ये करो, इसकी बजाय सीधा समझो, माइंड में सेट करो कौन सी चीज क्या आने वाली है। केवल फॉर्मूला से भी कुछ नहीं होता है, ठीक है, आपको समझना पड़ेगा अच्छे से। ये हो गया आपका राम का अनुपात, बट्टा में दोनों का योग। कितने भाग करने हैं? टोटल 5 भाग करने। 5 में से 2 राम के और 3 श्याम के। 5 भाग में से 2 राम के और 3 श्याम के, तो इसके 5 भाग कर दो। 18,000 के मैंने 5 भाग कर दिए, 3600 आ रहे ना? 3600 आएंगे, ठीक है। अब 3600 को गुणा कर दो इससे, कितना हो जाएगा? 7,200 रुपये। ये हो गया इसका 2 भाग। ये आगे किसके पास में है? राम की राशि आ गई आपकी ये। अब दूसरी करनी है आपको श्याम की राशि। श्याम की राशि करनी है, तो श्याम की कैसे निकालोगे? ये हो गया आपके श्याम के भाग 3 बट्टा में टोटल अनुपातों का योग 5 गुणा में 18,000। 5 भाग कर दो इसके, 5 भाग दिया तो कितना आ गया? 3600। 3600 को 3 से गुणा कर दो, 0 0 18, 10,800 रुपए। दोनों को काउंट कर दो, बराबर होते हैं या नहीं होते? हो गया सवाल? यही सवाल है आपके कि कोई राशि है, उसको अपने को बांटना है, 2 में बांटना है, तो ऐसे बढ़ जाएगी। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं, ये तो पहला सवाल हो गया इस टाइप का, ये हो जाएगा आपका दूसरा सवाल। मैं बता रहा हूं, दूसरे सवाल में मान लो कोई राशि दे दी आपको। कोई राशि कितनी दे दी? कोई राशि दे दी आपको 60,000 रुपये। 60,000 रुपये। अब 60,000 रुपयों को आपको बांटना है 3 लोगों में। 3 लोग आपके पास में है, ए अनुपात बी अनुपात सी, 3 लोग। अब इन 3 लोगों में बांटना है, आपको अनुपात दे दिया इनका, इसका तो 1 दे दिया, इसका दे दिया 2 और इसका दे दिया 5। इस अनुपात में बांटनी है आपको। तो आपको सवाल ऐसे पूछ ले कि बी के हिस्से में कितना आएगा, सी के हिस्से में कितना आएगा, ए के किसी एक का पूछ ले, या तीनों का क्रम से पूछ ले कि क्रम से बताओ तीनों का कितना मिलेगा। हम तीनों का निकाल लेंगे। एक का पूछे तो एक का निकाल लेना। ए के हिस्से में कितना आएगा आपके?
एक के हिस्से में आएगा आपके एक बट्टा में अनुपातों का योग 5 और 2 7, 5 और 2 7 और 1 8 बराबर में गुणा में कितना जाएगा आपका 60,000। 60,000 के आपको 8 भाग करने आ गया समझ में। या तो इसको छोटा करके कर लो, नहीं तो 8 से डिवाइड करके सीधा भी आप कर सकते हो। 8 से डिवाइड करके सीधा करें तो हम क्या होगा 56 और 4 0 5 और 2 0 7500 ये आ गया आपके पास में 7500 रुपये। यानी एक से गुणा करोगे तो वही राशि आनी है। तो एक के हिस्से में कितना आ गया 7,500 रुपये। ठीक है, अब इसके बाद में बी के हिस्से में कितना आएगा आपका 2 बट्टा में टोटल कितना 8 गुणा में 60,000। तो 7,500 को किससे गुणा कर दो आप 2 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा 7.5 15,000 रुपये हो गया। इसी तरह से आप सी का याद कर दो, कितना हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 5 बट्टे में 8 गुणा में 60,000। तो कितना हो जाएगा आपका 7500 गुणा में 5 बट्टे कितना आ जाएगा टोटल 0 0 25 और 35 और 2 37 कितना आ जाएगा 37,500 रुपये। ये आ जाएगा आपका सवाल। इस टाइप से आपको ये सवाल कोई राशि देने की उसको अनुपातों में बांटना है तो किस हिसाब से बांटना है, आ गया समझ में अच्छे से। ओके, तो आराम से निकालते जो सवाल, हो सकता है मजा आ रहा होगा मैथ निकालने में। गणित की खुराक अपनी तरफ से मैं अच्छी दे रहा हूं, और अच्छी अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में जरूर लिखें कि हमें ये थोड़ी सी कैसे लेवल बढ़ाओ या सवाल इजी करो या हार्ड करो, जो भी आपकी टेंशन है सारी इसके अंदर आप कमेंट में बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है, इसके बाद में आज देखो आपके जो आर्मी की वैकेंसी आ रही है वो आ रही है बहुत जल्दी, फरवरी मार्च से आपके शुरू हो जाएंगे आर्मी के और अग्निवीर और एयरफोर्स और नेवी की सारी आने वाली अग्निवीर की वैकेंसी आ रही है, जिनमें आपके ये सवाल है बहुत ही ज्यादा फायदा करेंगे। इसलिए आप इन सवालों को निकालो, इन सवालों के टाइप के जो अलग सवाल और हैं जो टाइप आपके पास में है कोई बुक के अंदर आपके, उस बुक को निकालो, मेहनत करते जाओ, आपका सपना जरूर पूरा होगा। अगर मेहनत करोगे तो मेहनत करने वाला कभी भी पीछे नहीं रहता है, इसलिए मेहनत करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, फ्यूल डालते रहो, एरोप्लेन को आगे बढ़ाते रहो। धन्यवाद।